मैंने आपको इज़राइल और लेबनान की जो युद्ध चल रही है, उसकी खबर बताई थी। एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया, जिसमें मैंने इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कहानी बताई। मोसाद कैसे काम करता है वो बताया। मोसाद की पूरी कहानी बताने के बाद एक और वीडियो बनाया, जिसमें हमने मोसाद के उन किस्सों के बारे में आपको बताया था, उन ऑपरेशंस के बारे में बताया था, जो फ्लॉप हो गए, यानी कि उन ऑपरेशंस में मोसाद को सफलता नहीं मिली थी। तो वो मैंने आपको कहानी सुनाई थी। लेकिन आज खबर कुछ और है। इज़राइल से ही है, लेबनान के युद्ध से ही जुड़ी है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी एजेंसीज के बारे में बताऊंगा कि वो दुनिया की खुफिया एजेंसी में उनका भी नाम है। यानी कि मोसाद तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जिन 5 खुफिया एजेंसी के बारे में आपको बताऊंगा, वो भी मोसाद से कम नहीं है। यानी मोसाद से कहीं ज्यादा खतरनाक ये एजेंसी भी साबित हो चुकी हैं। लेकिन पहले खबर बता देता हूँ। इजराइल ने लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को हवाई हमले में मारा। इसके बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह पर लगातार मिसाइल से हमला कर रहा है। इन हमलों में इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अपनी काबिलियत और ताकत से पूरी दुनिया को दिखाया कि मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी क्यों कहा जाता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की खतरनाक खुफिया एजेंसियों में क्यों शामिल है, इसका पूरा उदाहरण दुनिया ने देखा जब पेजर में ब्लास्ट हुए। दुनिया की कुछ खुफिया एजेंसी मोसाद से भी ज्यादा खतरनाक हैं। आज उन्हीं 5 ऐसी एजेंसियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो पहली एजेंसी है वो है CIA, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको CIA कहा जाता है। ये भी बेहद खतरनाक मानी जाती है। इसे अमेरिका की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। अब समझिए CIA की स्थापना कब हुई। 1947 में। इसका काम विदेश में रक्षा से जुड़े मामलों को देखना, दूसरे देशों की जासूसी करना। अमेरिका ने साल 2020 में राष्ट्रीय खुफिया कार्यक्रम के कुल 62.7 अरब डॉलर यानी करीब 4,80,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। खास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी के अलावा मानवीय जासूसी पर ज्यादा काम करते हैं और सिर्फ मानवीय जासूसी पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। CIA ऐसी एजेंसी है जिसने इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के जरिए भी जासूसी करवाई है, कबूतरों के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कबूतर कैसे साफ काम कर सकते हैं, तो इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो इस वीडियो में नहीं, लेकिन किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कबूतरों से भी उसने CIA ने जासूसी करवाई थी अपनी किस मिशन के लिए। तो खैर, ये रही CIA की बात, और CIA ने यह साबित किया कि कबूतरों से भी काम कराया जा सकता है। कबूतर सिर्फ चिट्ठी भेजने के काम नहीं आते हैं। दूसरी एजेंसी है NSA, नेशनल सिक्योरिटी, जो ये भी अमेरिका की है, और दूसरी एजेंसी का भी नाम यही है। और NSA, और ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। मैंने CIA बताई, वो भी अमेरिका की है। ये एजेंसी सिग्नल इंटेलिजेंस पर काम करती है। ये देश और विदेश दोनों स्तर पर काम करती है। अमेरिका के नेताओं को NSA महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बजट के हिसाब से अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। ये डेटा माइनिंग को लेकर और उसकी तकनीकी तौर पर काफी काम करते हैं। अगली एजेंसी तीसरी, वो है MI6। और MI6 ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन है। ये दुनिया भर में ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करती है। MI6 आतंकवाद का मुकाबला करने, प्रसार को रोकने, साइबर सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने समेत कई काम करते हैं। एजेंसी इतनी सीक्रेट है, इससे जुड़ी बेहद कम जानकारी ही सामने आ पाती है। इस एजेंसी ने न सिर्फ हिटलर को ब्रिटेन से बाहर रखने में, बल्कि हिटलर को हराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये थी तीसरी MI6 की कहानी। चौथी एजेंसी है FSB। यह है रूस की खुफिया एजेंसी। पूरी दुनिया में चर्चा इसकी रहती है। यह आतंकवाद से निगरानी तथा देश की आंतरिक और बाहरी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारियां इसी एजेंसी के पास है। साल 1995 का समय है, और ये एजेंसी देश भर के बाहर और देश के अंदर आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की समाप्ति में अहम भूमिका निभा चुकी है। पांचवी एजेंसी, जो
दुनिया की टॉप मोस्ट एजेंसी में गिनी जाती है, वो है हमारे अपने देश की खुफिया एजेंसी RAW। भारत की खुफिया एजेंसी RAW को भी दुनिया के टॉप एजेंसियों में एक माना जाता है। भारत की आईबी देश के अंदर के मामलों पर नजर रखती है, जबकि RAW विदेशी खुफिया मामलों को देखती है। इसके कई सारे उदाहरण हैं और रॉ के काम को देखा जाए तो 1968 में बनी ये RAW ने 1971 के युद्ध में बेहद अहम भूमिका निभाई और इसके बाद RAW के एजेंट्स ने भारत पाकिस्तान के बीच कई ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से RAW को भी दुनिया की खतरनाक एजेंसियों में से एक गिना जाने लगा। तो ये थे दुनिया के टॉप मोस्ट 5 एजेंसी जो मोसाद की तरह ही चुस्त दुरुस्त हैं और दुनिया की टॉप मोस्ट खुफिया एजेंसियों में इनका नाम भी आता है। तो हमने आपको अमेरिका की 2 एजेंसी बताई, एक यूके की बताई, भारत की अपनी एक एजेंसी RAW और मोसाद दुनिया की टॉप मोस्ट एजेंसी में तो खैर गिनी ही जाती है। तो ये थे 5 दुनिया के टॉप मोस्ट खुफिया एजेंसी और उनसे जुड़ी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मोसाद के उन किस्सों को भी बताऊं जो अनसुने किस्से हैं, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।